क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 का कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी क्लास 10। साइन ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी, क्या इनकी वैल्यू सेम होगी? तो हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू पुट करके रख लेते हैं। तो हमने मान लिया a इज इक्वल टू 60 डिग्री मान लेते हैं और b इज इक्वल टू 30 डिग्री मान लेते हैं। तो साइन a प्लस बी 60 प्लस 30, साइन ए कितना 60, साइन बी कितना 30 डिग्री। साइन 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 क्या होता है हमारे लिए 1 होता है। साइन 60 कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 क्या होता है हमारे लिए 1/2। तो आप देखोगे ये दोनों अगर एलसीएम भी लोगे तो √2 √3 + 1, तो आप देखोगे क्या ये वैल्यूज इक्वल आ रही है, नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी इक्वल नहीं हो सकता किसके, साइन a प्लस साइन b के। याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीज, बिल्कुल सही। साइन थीटा साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। तो तुमने देखा होगा सारी वैल्यूज जो हमारी धीरे 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 क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज है, नहीं, साइन की वैल्यूज जो होती है कोस की उल्टी होती है। अब कोस की सारी वैल्यू साइन की उल्टी होंगी। तो अब एक बात, साइन जब इंक्रीज करा तो कोस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर ये आ जाता था वैल्यू ऑफ कोस थीटा डिक्रीज है, थीटा डिक्रीज, तो बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ क्या बोला था, वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज है, थीटा इंक्रीज नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, फॉल्स हो जाएगा, नो हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि आपको पता ही है, अब कोस 0 1 होता है, कोस 30 √3/2 और साइन 90 0 हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है ना। कोस 0 1 है, साइन 90 0 है, तो उल्टा है। तो डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है इंक्रीज तो नहीं हो रही। अब अगला है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी। साइन की वैल्यू कोई भी कर लो, मान लो साइन थीटा 45 रख लिया, तो साइन 45 कितना होगा 1/√2 होगा एंड कोस 45 कितना होगा, सेम होगा। लेकिन इसने बोला फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, क्या सारी वैल्यू में थीटा इक्वल होगा, नहीं होगा। साइन 30 रखो कोस 30 रखो, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ किस पे ट्रू होगा, ओनली 45 पे ट्रू होगा ये, इसके अलावा किसी पे भी ट्रू नहीं होगा। जैसे कोट है 10 है, 10 45 भी 1 होता है, कोट 45 भी 1 होता है। अब जैसे कोसेक है, कोसेक 45 भी √2 होता है, कोसेक ए भी √2 होता है। तो हमारी इन्हीं वैल्यूज पे सेम होता है, सिर्फ एक पे, और सब पे वैल्यू पे क्या होगा, ये अलग अलग। तो इसने बोला फॉर ऑल थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे लिए, फॉल्स। मैंने बता दिया जिस पे इक्वल होगा, थीटा 45 पे ही इक्वल होगा सिर्फ। अब अगला है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए 0। अगर ए की वैल्यू 0 है तो वो डॉट डिफाइंड, ये हमारे लिए क्या होगा, ट्रू। आपने करा होगा। अब ट्रू कैसे होगा, अब हमने लिखा कोट ए की वैल्यू हमने रख दी 0, तो वो क्या होता है, कोट 0 रख दी। अब कोट को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/tan 0। tan 0 क्या होता है, 0 होता है। और मैंने बताई थी कभी भी फ्रैक्शन में 0 आ जाएगी तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। कोट थीटा, कोट क्या होता है 1/tan होता है, तो 0 0, 1/tan 0 क्या होता है, 0 होता है, 1/0 क्या हो जाएगा हमारे लिए, नॉट डिफाइन हो जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई डाउट है पूछ सकते हो। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर दबा के करो।